नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और दोस्तों M5 से लेकर M30 ग्रेड तक कंक्रीट की हम बात करेंगे और इसकी रेशियो हम किस तरह से इसका रेशियो हम बनाते हैं और कौन से कंस्ट्रक्शन में किस टाइप के कंस्ट्रक्शन में कौन सा ग्रेड हम यूज़ करते हैं उसको भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, मटेरियल की हमें आवश्यकता होती है। और मटेरियल हमारे पास मेनली क्या होते हैं? सीमेंट, सैंड, वाटर और एग्रीगेट। और इन्हीं 3-4 मटेरियल्स की स्पेशल रेशियो को हम नाम देते हैं दोस्तों कंक्रीट। और दोस्तों कंक्रीट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं M5, M10, M15 इस तरह के हम नेम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें M10 का मतलब होता है दोस्तों इस कंक्रीट के अंदर हमने कितना सीमेंट यूज़ किया हुआ है, कितना सैंड यूज़ किया हुआ है और कितना एग्रीगेट हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके पीछे जो दोस्तों यहाँ पर 10, 15, 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इस रेशियो से बने हुए स्ट्रक्चर की 28 दिन तक वाटर क्यूरिंग करने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो शो करती है 10, 15, 5 इस तरह से दोस्तों। इसके पीछे हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा बन जाता है M5, M10, M15 का कंक्रीट हमारा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम मापते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm² में। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों, ये हमने बनाया हुआ है M10 कंक्रीट से और ये हमें बनाया हुआ है दूसरा स्ट्रक्चर ये M15 के कंक्रीट से हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो ये पहला स्ट्रक्चर हमारा है जिसको हमने M10 कंक्रीट से बनाया हुआ है, इसका हर एक पार्टिकल 1 mm² का पार्टिकल 10 न्यूटन का जो है 10 न्यूटन का लोड जो है ये सहन कर सकता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर mm² है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो 1 mm² जो पार्टिकल है वो 15 न्यूटन का जो है लोड सहन कर सकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर से डिफरेंस पता चल रहा होगा कि हमें M10 और M15 की कंक्रीट बनाने के लिए, जिसमें कि हमारी M15 की कंक्रीट जो है वो ज़्यादा मजबूत होने वाली है, M15 की कंक्रीट से जो बनी हुई स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों हमें रेशियो कुछ अलग चाहिए होगा और इसके लिए हमें रेशियो कुछ अलग चाहिए होगा। ठीक है, तो इसी रेशियो को IS 456/2000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, उसी के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं M10, M15 में कौन कौन से रेशियो मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट किस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर M5 में जो हम यूज़ करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे 1:4:8 का। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये जो हमारा पहला है ये हमारा है सीमेंट और दूसरा हमारा है सैंड और आगे हमारा है एग्रीगेट। ठीक है, इस रेशियो का मतलब है दोस्तों अगर हम 1 बैग सीमेंट अगर इसमें मिलाते हैं तो उसमें हमें 4 बैग सैंड हमको मिलाना होगा और 8 बैग हमें क्या करना होगा, एग्रीगेट उसमें मिलाना होगा। तो इन 3 मटेरियल्स को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं उसके बाद जो हमारे पास जो कंक्रीट हमारे पास प्राप्त होता है उसी को हम कहेंगे M5 कंक्रीट। ठीक है, M5 ग्रेड का कंक्रीट हम उसको कहेंगे, जिसकी दोस्तों 5 क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी और M क्या होगी, उसका मिक्स हो गया जो हमने यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर सारे रेशियो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें कि M15 में हमें 1 बैग हमें सीमेंट मिलाना होगा, 2 बैग हमें सैंड मिलाना होगा और 4 बैग हमें एग्रीगेट मिलाना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका रेशियो बनाने के लिए हमें इस तरह से हमें जो है मटेरियल को मिलाना होगा। जैसे M20 में हमें मिलाना होगा 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग हमें सैंड मिलाना होगा और 3 बैग हमें क्या होगा, एग्रीगेट मिलाना होगा। इसी तरह से दोस्तों M25 के लिए हमें 1 बैग सीमेंट मिलाना होगा, 1 बैग सैंड मिलाना होगा और 2 बैग हमें इसमें एग्रीगेट मिलाना होगा। और दोस्तों जो हमारा M30 का जो कंक्रीट है, M30 ग्रेड जो कंक्रीट है उसे हम मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट कहते हैं। इसमें दोस्तों ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कम होता है और दोस्तों इसका यूज जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर दोस्तों हमारे पास हैवी स्ट्रक्चर हमें बनाने होते हैं। इसमें और भी एडमिक्सचर्स का यूज़ हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कम यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जनरली दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम M15 से लेकर M20 का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाई राइज बिल्डिंग के लिए दोस्तों हम M25 का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम अपना सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट समझ में आया होगा।
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।